गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ अनिल कुमार झा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो पिछले लेक्चर में हमने मोशन में क्या पढ़ा था कि स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ा था और ड्राइव की थी हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड डिस्प्लेसमेंट, ट्रेवल एंड nth सेकंड। और आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मीन्स अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ग्राफ भी प्लॉट हो रहा होगा, क्योंकि वैल्यू भी चेंज होती है हमारी, तो उससे क्या होता है, ग्राफ जनरेट होता है। ग्राफ के कैसे हम बनाएंगे किसी भी चीज़ को, इसलिए हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ते हैं। तो मान लीजिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ को, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें इन ग्राफ्स में क्या क्या लेना है। जब हम डिस्टेंस, ऐसे ही हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है, ये सारे ग्राफ्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लेते हैं सबसे पहले। तो क्या पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, पहला टर्म लेंगे हम व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। मीन्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। सेकेंड आ जाएगा हमारा कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्लियर है, जब कोई यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं उसे हम, तो हम सेकंड पढ़ेंगे कि बॉडी जब क्या है, मूव किससे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब बात करेंगे थर्ड, तो थर्ड में हम क्या लेंगे, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स अगर हम थर्ड में बात करें, एक में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब रेस्ट में, दूसरा हम बात कर रहे हैं उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस में, जब यूनिफॉर्म मोशन है, और थर्ड बात करेंगे अब जब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम एक एक करके सबके ग्राफ्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, सबसे पहला हो जाएगा हमारा व्हेन द बॉडी इज रेस्ट। तो हमने ग्राफ्स में, आपने थोड़ा बहुत देखा था जब हमने ग्राफ्स पढ़ाए थे कि यहाँ पे क्या होते हैं, दो एक्सेस होते हैं हमारे पास, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। क्लियर, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब बात करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, डिपेंडेंट टर्म पढ़ते हैं हम। अब जब बात करेंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की, तो टाइम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो मीन्स टाइम को हम लिखेंगे इस तरफ, एंड किसका पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किस में नापेंगे, मेजर करेंगे मीटर में, तो यहाँ होगी डिस्टेंस हमारी। टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे किस में करते हैं, सेकेंड्स में पढ़ते हैं हम। क्लियर, टाइम को हम पढ़ते हैं सेकेंड में। अब बात करते हैं कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, मीन्स बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, रेस्ट पे है तो देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो क्या है। अब बात करते हैं कि जब बॉडी हमारी रेस्ट पे है, देखो रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर बॉडी, अगर हम बात करें, आपके रूम में एक टेबल रखी होगी, या अभी मैं क्लासरूम में हूँ तो यहाँ पे भी टेबल्स रखी हुई हैं, या ये वाइट बोर्ड की बात करें अगर हम, तो ये वाइट बोर्ड इस क्लासरूम के रिस्पेक्ट में क्या है, इसकी पोजीशन रेस्ट में है। पर अगर हम बात करें टाइम की, तो क्या टाइम भी रेस्ट में है क्या, नहीं, टाइम तो कंटिन्यूसली चल रहा है। मीन्स अगर सुबह, अगर 8 बजे मैं आया था या 9 बजे आया था, तो हम देख रहे हैं कि 8 बजे 9 बजे तब भी ये यही था। अभी हम अगले 1 घंटे की लेक्चर लेंगे, तब भी ये क्या होगा, बोर्ड यहीं पर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम तो चेंज हो रहा है, पर क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो बात करें डिस्टेंस की, तो क्या हो जाएगा, बॉडी एट रेस्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, रेस्ट। क्लियर है, मीन्स अगर यहाँ पे स्लोप की बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री। और हमने पढ़ा था स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 0। जब टेन थीटा की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो स्लोप क्या निकल के आएगा हमारे पास, स्लोप क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 कितना हो जाएगा, 0। मीन्स यहाँ पे क्या बता रही, जब स्लोप क्या है इसका, किसी ऑब्जेक्ट का 0 होता है, तो बॉडी क्या रहती है, रेस्ट पे रहती है। अब यहाँ पे देखिए टाइम, देखिए यहाँ पे मान लीजिए टाइम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, 5 4 3 2 एंड 1। मीन्स अगर हम बात करें, डिस्टेंस को मैं डी से बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा 3 2 1, यहाँ डी को मैंने डी से बना दिया और इसको लिख दिया मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि इनिशियली किसी बॉडी ने क्या हुआ कि उसकी कुछ डिस्टेंस होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया था 4 मीटर की डिस्टेंस ने ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस के बाद क्या हो, 4 मीटर तक तो वो चला,
फिर उसकी पोजीशन क्या हो गई, रेस्ट पे हो गई। मीन्स अब 4 से क्या हो रहा है, देखो टाइम तो चल रहा है पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही क्या, नहीं हो रही। मीन्स अब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो जब कोई स्लोप ही नहीं होगा, कोई चल ही नहीं रही बॉडी, क्लियर है ये बात। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड टर्म क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। पहला समझ में आया आपको कि बॉडी क्या है, देखो रेस्ट पे है। टाइम देखो यहाँ पे अगर बात करें हम टाइम की, तो टाइम यहाँ पे क्या है, देखो टाइम यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। मीन्स टाइम क्या हो रहा है, इंटरवल टाइम का हो रहा है, पर बॉडी की पोजीशन क्या हो रही, चेंज नहीं हो रही। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस्ट। अब हम बात करते हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम, यहाँ हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये डी हो जाएगा हमारा, क्लियर है। अब मैं बात करूँ अगर, तो अब क्या होगा, यूनिफॉर्म में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल टाइम्स। मीन्स अगर मैं इसका ग्राफ ऐसा बना दूं, कोई दिक्कत, अब इसको समझते हैं कैसे आया ये ग्राफ। बात करते हैं, मान लीजिए 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये लिया मैंने 1, ये 1 2 एंड 3, ये टाइम चल रहा हमारा सेकेंड्स में, डिस्टेंस चल रही मीटर में 2 एंड 3, क्लियर है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, जब यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो हमने क्या बोला था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल टाइम्स। मींस 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 1 मीटर टाइम ट्रेवल कर रहा है। सेकेंड बात करेंगे 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 में क्या करेगा, ये 3 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये पोजीशन की ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड हमारे पास क्या है थर्ड, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो थर्ड में 2 पार्ट्स बनते हैं, अगर हम इसे ए लिख दूं, ठीक है, थर्ड में 2 बनेंगे। मीन्स एक हो जाएगा हमारा व्हेन द स्पीड इंक्रीज विथ टाइम, व्हेन द स्पीड increases with time, से काम करता हूँ, इसे 3 दे दूँ, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा, और इसके अंदर बनाते हैं फर्स्ट, ये हमारा 1 हो जाएगा, क्लियर, 1 2 एंड 3। अब 3 के अंदर हम पढ़ते हैं, व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम। मीन्स अब हम बात समझते हैं, देखो नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, थर्ड में क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो आप देखेंगे यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा, या तो कोई बॉडी की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, या बॉडी की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, यही 2 चीजें होंगी। अगर एक ग्राफ नहीं बन सकता दोनों का, मीन्स हमें इंक्रीज का ग्राफ अलग बनाना पड़ेगा और डिक्रीज का ग्राफ अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 टर्म्स आ रहे हैं हमारे नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक बार स्पीड बढ़ रही है मान लो किसी ऑब्जेक्ट की, या हो सकता है उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही होगी। तुम जब बात करेंगे स्पीड बढ़ रही है, व्हेन द स्पीड इंक्रीज विथ टाइम, तो ये स्पीड जब इंक्रीज होगी, थर्ड का फर्स्ट बात करें, स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। मैंने एक ग्राफ लिया, यहाँ मैंने अब टी को, टी से यहाँ मेरा हो गया डिस्टेंस, क्लियर है। इसको मैं मीटर में मेजर करता हूँ, इसको सेकेंड में हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम क्या हो रहा है, स्पीड। अब स्पीड की जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखो स्पीड इंक्रीज हो रही है, मीन्स कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस लेते हैं हम 1 2 3 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। मीन्स अगर हम बात करें इसकी, तो ये यहाँ पे देखो टाइम, यहाँ पे ये था, स्पीड इंक्रीज हो रही,
इंटरवल्स तो सेम है पर शिफ्ट क्या है, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या वो अनइक्वल कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। अब इंक्रीज हो रही है या नहीं ये देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, आपने स्लोप पढ़ा था, मैंने स्लोप पढ़ाया था आपको, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्लोप डालेंगे, ये हो जाएगा हमारा θ1, इसको मैंने नाम दे दिया θ1। अब मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, ठीक है। एक मिनट, सॉरी ये मैंने डिक्रीज का बना दिया, स्पीड इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा ये वाला। ये क्या हो रहा है, मैंने ग्राफ दूसरा बना दिया था, ठीक है, सॉरी। व्हेन द स्पीड डिक्रीज विद टाइम, अब स्पीड क्या हो रही है, देखो यहाँ पे कुछ और थी, बढ़ती जा रही थी, और यहाँ पे अब निकालेंगे कैसे, मैं दिखाता हूँ। ये हो जाएगा मान लीजिए θ2, मैंने क्या किया, एक स्लोप डाला, टेंजेंट डाला और उस पर स्लोप ले लिया। हमने स्लोप पढ़ा था tan θ, स्लोप को क्या बोलते हैं हम, tan θ, क्लियर है। अब हम बात करेंगे जब स्लोप की, तो अब थीटा देखिए यहाँ पे θ1 और θ2 की बात करें, θ1 एंड θ2, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। मीन्स अगर हम θ1 θ2 देखें तो देखो यहाँ पे भी मैंने एक टेंजेंट डाल के स्लोप लिया, टेंजेंट डाल के मैंने स्लोप लिया लाइन के रिस्पेक्ट में। अब मैंने देखा कि θ1 मेरा ज़्यादा है θ2 से, क्लियर है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इनिशियली क्या था, स्पीड उसकी ज़्यादा थी, फिर क्या हो गई, कम हो गई, स्लोप कम हुआ, मीन्स उसकी स्पीड कम हो गई। ग्राफ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रही है उसकी स्पीड, क्लियर है। तो स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, पहले ज़्यादा थी फिर क्या हो गई, कम हो गई। अब हम बात करेंगे सेकेंड की, इसी का सेकेंड पढ़ते हैं हम पार्ट। सेकेंड में ले लेंगे, व्हेन द स्पीड increases with time, क्लियर है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था स्पीड क्या हो रही, डिक्रीज हो रही थी, तो मैंने स्लोप देखा था, इसका स्लोप डाला, फिर मैंने देखा कि स्लोप यहाँ θ1 था, यहाँ θ2 था। अब मैंने देखा कि θ1 जो है मेरा काफ़ी बड़ा है और θ2 छोटा है, तो इससे क्या पता चला मेरा कि अगर इस पॉइंट पे बात करूँ मैं स्पीड की, तो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और स्पीड क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ और ये मेरा बी हो जाएगा, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ए की या ज़्यादा बी की। मीन्स ए पे ज़्यादा थी, बी पे क्या हो गई, कम हो गई इसकी स्पीड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं स्लोप इंक्रीज की। यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया, ये हो गया मेरा टाइम t, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 1 2 3, इसको हम सेकेंड से मेजर करते हैं, और ये हो गया हमारा मीटर, क्लियर। अगर बात करूँ ऐसे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है, देखो पहले कम था अब बढ़ते जा रहा है, क्लियर हुआ। मीन्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, मीन्स पहली बार यहाँ आया होगा, अगर इसकी बात करें जब 1 सेकेंड में इतना, फिर देखो 2 सेकेंड में वो यहाँ पहुँचा, फिर 3 सेकेंड में देखो यहाँ पहुँचा, यहाँ पे देखो आप। अब क्या बात करेंगे, अब हम स्लोप निकालते हैं इनका, तो आपको और क्लियर होगा कि ये कैसे इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, इस पर टेंजेंट डालूँ, ठीक है, फिर अब स्लोप लेता हूँ, ये हो गया मेरा θ1, क्लियर है। मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, एक लाइनली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ली। अब चेक करेंगे इसको कि स्लोप इंक्रीज हो रहा या नहीं। अब मैं बात करूँ, इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे θ2, तो अगर आप देखेंगे तो θ1 एंड θ2 कौन बड़ा छोटा है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे θ1 एंड θ2, तो मीन्स बड़ा कौन है, θ2। मीन्स मैं बोल सकता हूँ अगर पॉइंट बी है
ये मेरे लिए पॉइंट ए है, तो स्पीड एट पॉइंट ए एंड स्पीड पॉइंट बी, तो यहाँ पे बढ़ रही है कम हो रही? बढ़ रही ऑब्वियसली, आप देख रहे हैं यहाँ पे कम थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जब स्लोप ज़्यादा हो गया तो स्पीड देखो, स्लोप क्या बताता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे बैठेंगे, कहाँ पे जल्दी आप स्लाइड होंगे? मीन्स स्लोप यही होता है ना, हम जब पढ़ते हैं कि हम जहाँ स्लोप में जाते हैं, स्लोप पट्टी पे पार्क वगैरह में जाते हैं, वहाँ हम स्लोप पे बैठते हैं, तो क्या होता है फिर से चलते हैं, जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना जल्दी नीचे आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं, स्लोप इसका ज़्यादा है θ2, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? इसी बी पॉइंट की ज़्यादा होगी। क्लियर है आपको? अब ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड, इसके बाद लेते हैं हम सेकेंड, पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर है? क्या पढ़ना है हमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का। तो फर्स्ट पोजीशन व्हेन बॉडी एट रेस्ट, व्हेन दी बॉडी इज रेस्ट, मीन्स अगर बात करूं यहाँ टाइम था हमारा, यहाँ क्या था? डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अगर मैं बात करूं व्हेन बॉडी इज रेस्ट, मीन्स टाइम 1 2 3 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 4 3 2 एंड 1। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जब रेस्ट की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट? अभी मैंने पढ़ा था डिस्टेंस में कि रेस्ट पे है कोई बॉडी, तो टाइम तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, पर बॉडी की ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज हो रही क्या? नहीं। जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तो कहीं भी मैं ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? लाइक इसकी क्या देगा? ये रेस्ट पे पोजीशन बताएगा कि इसकी, ये क्या हो जाएगी? रेस्ट हो जाएगी। क्लियर है आपको? यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा? 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा इस पे। तो अगर tan थीटा की बात करूंगा तो क्या होता है? tan 0 कितना आ जाएगा? क्लियर है आपको ये पॉइंट? ये हो गया रेस्ट की। क्या उसका टाइम तो चेंज हो रहा है पर उसकी क्या डिस्टेंस चेंज हो रही है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा, मीन्स अगर देखिए बात करें हम तो ये हो जाएगा, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गई। क्लियर है आपको? अगर मैं बात करूं तो अब हम बात करते हैं, अगर हम दूसरे टर्म में लिखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई डिस्टेंस d है, देखो यहाँ भी तो डिस्टेंस d है, मीन्स कोई डिस्टेंस चेंज हो रही है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यहाँ जो d था वही d यहाँ पे है। क्लियर है आपको? मीन्स क्या है, जो d यहाँ था वही d यहाँ है, पर टाइम क्या हो रहा है? देखो 1 था, फिर 2 3, मीन्स कोई डिस्टेंस थी इसके पास, जो थी वो इनिशियल फिर चल रही है आगे भी, टाइम चेंज भले हो रहा है पर डिस्टेंस वही है, डिस्प्लेसमेंट। अब बात करेंगे हम थर्ड वाले की, इसके सेकेंड बी लेते हैं हम, इसी का सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? अब हमने क्या पढ़ा था उसमें? यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा? ये तो था रेस्ट की बात। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की बात, कहाँ? डिस्प्लेसमेंट एंड रेस्ट में। जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म, बॉडी with uniform motion, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही, क्या हो रही? बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्लियर है आपको पॉइंट? अगर मैं बात करूं अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं
तो कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म की बात अभी मैंने पीछे वाले उसमें भी की थी। ये ग्राफ्स हमने पहले ही पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में, कि क्या होता है यहाँ पे बॉडी जो होती है 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3, 1 2 3 1 2 एंड 3, मीन्स जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे देखें, इसको समझ में आ रहा है आपको ये ग्राफ कि कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मींस उसके पास 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी 1 मीटर, 2 सेकेंड में कितना कर रही 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर। तो इसका ग्राफ भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था उसमें भी यूनिफॉर्म मोशन था, यहाँ हमने यूनिफॉर्म मोशन में भी ग्राफ पढ़े थे आपको याद हो तो, और हमने एक अलग से भी लेक्चर लिया था इसमें अपने ग्राफ पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन कब आती है और ये अगर कर्व बनता है स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हमने वहां पे भी पढ़ा था। अब बात करते हैं थर्ड वन की। अगर यहाँ पे दूसरे तरीके से आप इसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने इस पर स्लोप डाला, ये θ1, यहाँ पे θ2, क्लियर है, मैंने क्या ले लिया, ये θ1 और θ2। अब यहाँ पे बताइए मेरे को, θ1 और θ2 की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम है या अनइक्वल है? मीन्स सेम है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है, θ1 इक्वल टू θ2, ये दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम किसी को भी θ1 किसी को भी θ2 बोल सकते हैं। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है क्योंकि स्लोप ही चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड, इसी की सेकंड। अब याद है आपको, ये चल रहा है हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा जब किसी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की स्पीड क्या हो रही, स्पीड इंक्रीज विथ टाइम। तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज विथ टाइम होगा। तो अगर मैं इसको ले लूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पे मेरा, यहां पे क्या आ जाएगा, टाइम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4, पीटी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्पीड इंक्रीज विथ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो कैसे आएगा जरा बताइए हमको। मीन्स हमने पहले पढ़ा था इंक्रीज उसमें हो रही थी तो कैसे आ रहा था ग्राफ, ऐसे कर्व बढ़ रहा था, और जब डिक्रीज हो रही तो क्या हो रहा था, उधर की तरफ क्या हो रहा था, स्लोप कम हो रहा था। तो इसका भी ग्राफ कैसे होगा, यही होगा, अभी हमने पढ़ा था पिछली वाले ग्राफ में। अगर मैं इसका स्लोप करूं, ठीक है, यहां θ2 एंड θ1, देखो स्लोप डालते कैसे हैं, क्या होता है स्लोप, अगर कोई सर्किल है, अगर मैं किसी सर्किल की बात करूं, ये सर्किल है, अगर मैं इस पर टेंजेंट डालूं तो यही डालता है, ये रेडियस पे क्या होता है, रेडियस पे क्या परपेंडिकुलर होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है ओ, ये आर है, ये क्या हो जाता है टेंजेंट, यही होता है। क्लियर? तो मैं यही करता हूँ हर बार जब भी ये लाइन होती है कर्व, तो मैं वहाँ पे क्या एक टेंजेंट डालता हूँ। अगर यहाँ से अगर कोई इसका सर्किल कहीं यहीं कहीं होगा तो मैंने θ1 θ2, अब मैं बात करता हूँ θ1 एंड θ2 की। बात करें तो किसकी ग्रेटर है, θ2 बड़ा है, मीन्स अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी दे दूँ, तो वी ए एंड वी बी की बात करूँ, मतलब स्पीड, अभी बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ए की ज़्यादा है या बी की ज़्यादा है, मीन्स ओबियसली बी की ज़्यादा है। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब कैसे ज़्यादा होगी, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप सोचिए, यहाँ पे बैठे हैं आप, यहाँ पे बैठे और आप स्लाइड हो रहे हैं, तो आपको कितना, देखिए यहाँ पे कर्व बन रहा है, इस तरीके का कर्व बन रहा है, एक छोटा सा बन रहा, पर आप यहाँ देखिए कितना बड़ा कर्व बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मीन्स अगर आप बैठेंगे तो कितने जल्दी नीचे आएंगे। क्लियर है? ये स्लोप बता रहे हैं यहाँ पे। स्पीड किसकी ज़्यादा हो जाएगी, v की ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं इसी का, इसको भी हम क्या करते हैं सेकेंड ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, फर्स्ट ऑफ थर्ड का ही सेकेंड ले लेंगे।
व्हेन द स्पीड, सॉरी स्पीड नहीं है यहाँ पे, वेलोसिटी आएगा हमारा। यहाँ पे भी आ जाएगा व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। जैसे यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। देखो टाइम चेंज हो रहा था, वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो अब इसकी इंक्रीज हो रही थी। ऐसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे स्लोप डालूँ तो ये θ1, यहाँ पे स्लोप डालूँ तो ये θ2। अगर मैं बात करूँ θ1 एंड θ2 की, यहाँ लिख देता हूँ d, मीन्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हमारा है डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा टाइम, क्लियर है। तो अब देख रहे हैं आप सेम ग्राफ, तो देखो सेम रिपीट हो रहे हैं, बस क्या हो रहा है, वेलोसिटी, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया डिस्टेंस टाइम में, बस वहाँ पे क्या था, स्पीड में डिस्टेंस एंड टाइम था। अब बात करेंगे अब यहाँ पे भी स्लोप की, तो देखो यहाँ पे θ1 क्या है, ज़्यादा है और θ2 कम है। मीन्स अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, a, ये पॉइंट b है, तो अगर VA एंड VB की बात करें तो किस पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे तो क्या होगा, स्लोप कम है तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। आप देखिए ना यहाँ पे बैठेंगे आप, स्लाइड ज़्यादा होंगे, अब यहाँ पे बैठेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्लैट्स हो गया, थीटा और क्या होगा, कम ही होगा। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से हो सकता है स्लाइड भी ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा जितना कम होता जाएगा स्पीड भी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मीन्स कम होती जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होती, कम होती जाएगी। क्लियर है आपको। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे स्पीड टाइम ग्राफ। अब आ जाएगा हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, नहीं सॉरी एक मिनट, इसमें पढ़ेंगे हम अ बॉडी मूविंग with a constant स्पीड, मीन्स कोई बॉडी है क्या करी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर हम, तो मैं ग्राफ लेता हूँ, ये होता हमारे पास t, स्पीड की बात करेंगे तो ये स्पीड हो जाएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा अपना टाइम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 सेकेंड्स हो गए। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं 1 2 एंड 3, ये स्पीड्स हैं। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ लेते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूँ, जब अब बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट स्पीड की, कांस्टेंट है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, अब वो स्पीड क्या है, सेम है, क्लियर है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मींस 2 था तो 2 ही है। मींस अगर बात करें हम टाइम की, तो अगर यहाँ पे टाइम t1 था इस पॉइंट A पे, इस पॉइंट हम B की बात करेंगे जब, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B। तो जब हम A और B की बात करेंगे तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे टाइम क्या है 1 सेकेंड, यहाँ पे है 3 सेकेंड, ये सेकेंड में है, क्लियर, 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। मैं देख रहा हूँ स्पीड जो उसकी है 2 मीटर पर सेकेंड, वो पॉइंट A पे भी है, 2 मीटर पर सेकेंड B पे भी है एंड 2 मीटर पर सेकेंड 3 पे भी है। मीन्स उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड ग्राफ। क्लियर है आपको ये पॉइंट। अब बात करते हैं इसमें सेकेंड, अब आ जाएगा हमारा इसमें सेकेंड ग्राफ आएगा इंक्रीज स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी। इसमें पढ़ेंगे हम अ बॉडी मूविंग विथ
इंक्रीज स्पीड एट कांस्टेंट रेट। क्लियर है? बॉडी क्या हो रही, स्पीड उसकी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? मीन्स यहां पे हमें पढ़ना है अ बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग स्पीड एट कांस्टेंट रेट। मीन्स अब बात कर रहे हैं हम कि बॉडी की क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट रेट से क्या हो जाएगा, मीन्स यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से। देखो यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करें हम तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम ले लूँ, मीन्स टाइम है हमारा, ये हो जाएगा स्पीड। ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं इसको, 1 2 एंड 3, 3 2 1, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। क्लियर है? अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। मीन्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मीन्स जब मैं बात करूंगा कि 1 मीटर पास ये हो जाएगा, किसी का ऑब्जेक्ट की क्या हो रही 2 मीटर में यहाँ आ जाएगी, और जब 3 की बात करूंगा तो वो यहाँ आ जाएगी। मीन्स कॉन्स्टेंटली उसकी इंक्रीज क्या हो रही, स्पीड क्या हो रही, इंक्रीज हो रही टाइम के साथ। मीन्स बंस अगर मैंने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, अगर इंक्रीज हो रही है तो 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है तो यहाँ 1, फिर अगला 1, फिर अगला 1, अगला 1, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है? मीन्स 1 सेकंड में क्या जा रहा है, 1 मीटर की डिस्टेंस कवर रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर की कर रहा है, तो हर उसमें क्या हो रहा है, स्पीड क्या इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे क्या हो रहा था, बात कांस्टेंट स्पीड है। देखो यहाँ स्पीड चेंज हो रही थी क्या, नहीं, यहाँ इंक्रीज नहीं हो रही थी, कांस्टेंट स्पीड तो थी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड कांस्टेंट थी, टाइम चेंज हो रहा है 2 से, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे जा रहा। यहाँ पे बात करें कि कांस्टेंटली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रहा, हर कांस्टेंट मतलब हर एक सेकंड वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ बात करेंगे कांस्टेंट स्पीड है, 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या होगा, 1 सेकंड में नेक्स्ट 1 मीटर जाएगा, नेक्स्ट इसमें क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, नेक्स्ट में क्या हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हर एक इंटरवल में उसका क्या हो रहा है, एक 1 मीटर पर सेकंड क्या हो रही है, इसकी स्पीड चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब हम बात करेंगे सेम क्या हो जाएगा, थर्ड, a body moving with decrease speed at constant rate। देखो इस पॉइंट को मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि हर 1 किलोमीटर पे आपको आपकी स्पीड बढ़ाते जाना है, या हर 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, आपकी स्पीड बढ़ाते जाना है, या हर 1 मिनट में आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ाते जाना है। मान लीजिए आपने गाड़ी स्टार्ट की, अब आपकी थी आप 20 पे चल रहे थे, अब मैंने बोला आपकी हर स्पीड जो होगी हर 1 मिनट में 10 की स्पीड से इंक्रीज होना चाहिए, तो अगले मिनट में क्या हो जाएगी, जब बात करें पहले 2 मिनट में आपकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, अब मैंने कहा आपकी हर मीटर पे क्या होना, स्पीड इंक्रीज होनी, तो 3 मीटर पे आपकी 30 मीटर पर सेकंड होगी। 4 की जब बात करेंगे 4 सेकंड में क्या हो जाएगी आपकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गई। 5 सेकंड में क्या हो गई 50 मीटर पर सेकंड हो गई। क्लियर है? तो 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है, रेट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है उसकी। क्लियर है? टाइम के साथ। अब बात करेंगे कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां क्या आ जाएगा, टाइम, यहां आ जाएगा हमारा स्पीड, क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, स्पीड क्या हो रही है, अब डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4,
4, ठीक है, मीन्स 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्पीड क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। क्लियर है, मैंने क्या किया, स्पीड डिक्रीज कर दी, एरो की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, 1 मिनट, 4, मीन्स किसी की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आपको पॉइंट बात समझ में आ रही। अब उसकी स्पीड क्या हुई, देखो यहाँ पॉइंट पे आएंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक सेकेंड बाद कुछ चेंज हो जाएगी, जब सेकेंड बात करेंगे तो 2 सेकेंड बाद कुछ और चेंज होगी, जब लास्ट में यहाँ आएंगे तो देखें हम यहाँ आ जाएंगे और उसकी लास्ट में क्या हो जाएगी, स्पीड 0 हो जाएगी, कितने पे, 4 सेकेंड पे। तो स्पीड क्या हो गई, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। मीन जिस रेट से इंक्रीज हो रही थी यहाँ भी उसी रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। 1 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है, इसे बोलते हैं डिक्रीज होना। क्लियर, यहाँ पे क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, यहाँ पे क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, मीन्स बढ़ रही है। एरो का अच्छा ऊपर की डायरेक्शन में तो कोई चीज़ बढ़ती है, अगर हम एरो नीचे कर दें तो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये बस अपने समझने के लिए नोटेशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा, किसी ऑब्जेक्ट की 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी स्पीड थी, अब स्पीड क्या हो रही, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे कम होते 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 जब हमने देखा कि 0, जब स्पीड कितने हो जाएगी, 4 सेकंड बाद इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पॉइंट 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो, स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्राफ की, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, पहला पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम फर्स्ट पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी at different speed at different instant। मीन्स हम यहाँ पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी, मीन्स कोई बॉडी है जो ऊपर से क्या कर रही है, फॉल कर रही है। मीन्स ये डस्टर है, नीचे जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। तो हम क्या करेंगे, उसकी वेलोसिटी देखेंगे हर एक इंस्टेंट पे, एट डिफरेंट इंस्टेंट। मीन्स कुछ एक पॉइंट पे कुछ और हो रही, कुछ पॉइंट पे कुछ और हो रही, कुछ पॉइंट पे कुछ और हो रही। अगर इसका ग्राफ बनाए हम, तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले एक बात समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है, मान लीजिए डस्टर, ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये मार्कर है, इसकी कुछ हाइट है, मैंने साइड पे रखा हुआ है। अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, इस पॉइंट पे 0 है, क्योंकि अभी मैं इसको कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ। जैसे ही मैंने छोड़ा तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे आया। मीन्स अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, जस्ट स्ट्राइक को, या लास्ट जो पॉइंट होगा उसको कोलाइजन से पहले की जो उसकी वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, कि आफ्टर कोलाइजन तो फिर बात अलग हो जाएगी। तो कोलाइजन से पहले जब वो टकरा रहा होगा उस अर्थ सरफेस से, तो उससे पहले जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर इसके ग्राफ बनाया, अगर हम, ये टी हो जाएगा, ये मेरे पास वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ये टाइम हो जाएगा सेकेंड में। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। मीन्स अगर मैं बात करूं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, मैंने यहाँ 0 बताई। अब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि हर एक सेकंड में क्या, देखो अब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही स्पीड। अब यहाँ से क्या हो रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो मीन्स 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1, मीन्स 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सेकंड, नेक्स्ट सेकंड पे क्या होगी, 2, फिर उसके बाद 3 पे 3 एंड 4 पे 4।
तो अगर जब बात करेंगे स्ट्राइक से पहले की तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्स रहेगी इस पॉइंट पे। आप देखिए ना 4 सेकंड पे क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है आपको पॉइंट्स। अब बात करते हैं सेकंड की, इसका आ जाएगा सेकंड हमारा। अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर करना है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। यहां पे लिख लेता हूं टाइम, यहां पे लिख लेते हैं वेलोसिटी। क्लियर है, टाइम की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 0 1 2 एंड 3। जब टाइम वेलोसिटी क्या है, 0 सेकेंड पे 0 है, 1 पे क्या हो रही 1, फिर 2, फिर 3। क्लियर है, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे इसको कर जब कि वेलोसिटी क्या थी, 1 पे 1 थी, 2 पे 1 पे क्या होगी, 0 पे 0 थी, जैसे 1 सेकंड पे क्या होगी 1 होगी, 2 सेकंड पे 2, 3 सेकंड पे 3 एंड 4 सेकंड पे 4। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज होती जा रही है हर पॉइंट पे, किसकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अभी हमने ग्राफ पढ़ा था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, वेलोसिटी ऑफ राइजिंग बॉडी। वेलोसिटी of the rising ball at different instant मीन्स अब हम क्या पढ़ेंगे कि बॉल जो वेलोसिटी है राइजिंग बॉल की। क्लियर है, अगर बात करेंगे राइजिंग बॉल की तो आप देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी जो है उसकी ऑब्जेक्ट की क्या हो रही, राइज हो रही है। क्लियर है, क्या हो रही है, राइज हो रही है। मीन्स अब वेलोसिटी क्या, हमने नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को क्या, या बात करें इसको नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड, इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। क्या किया, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड। अगर मैं बात करूं v की तो वेलोसिटी यहाँ होगा मीटर पर सेकेंड की, टाइम यहाँ पे हो गया हमारा जिसको हम सेकेंड में लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है ऑब्जेक्ट की। चलो ये ग्राफ और बना दे, ये टेबल बना देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस वाले में। यहाँ हो जाएगा हमारा टाइम, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो कर रहे हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, अब मैंने क्या किया, उसको ऊपर फेंका। क्या किया, यहाँ से कुछ मैंने वेलोसिटी दी तब तो जाके ऊपर हुआ, और देखो एक टाइम बाद देखो ये फिर से रिटर्न आ रहा है मेरे हाथ में। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से फेंका तो वो यहाँ तक गया, अब इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हुई 0, देन अगेन फिर नीचे आने की कोशिश की इसकी। मीन्स अगर मैंने कुछ वेलोसिटी दी थी इनिशियल में तो एक टाइम पे फाइनल पे जाके क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हुई। तो मीन्स अगर बात करें कि टाइम जब 1 सेकेंड है तो इसकी वेलोसिटी मैं ले लेता हूँ 4 की या 3 ले लेता हूँ। ठीक है, छोटा ग्राफ बन जाएगा। 3, 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगी 2 एंड 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगी इसकी 1। और जब बात करेंगे लास्ट 4 सेकेंड की तो ये क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0। मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मीन्स यहाँ अगर मैक्सिमम थी 4 3 2 1 0 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। क्लियर है, मीन्स देखो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी फोर हो गया। अच्छा 4 से स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा एक और बना लेते हैं हम। जीरो 4, यहाँ हो जाएगा हमारा टाइम, यहाँ हो जाएगी वेलोसिटी। क्लियर है, मीन्स देखो जब 0 सेकेंड टाइम है तो उसकी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड इसको। क्लियर है, अब जब बात करेंगे नेक्स्ट कि 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही, देखो यहाँ कहीं आएगी तो 1 सेकेंड पे आ गई, 2 सेकेंड पे 2 मीटर पर आ जाएगी, ये कम होती जा रही। देखिए फिर 0 पे क्या हो गई, जब
टाइम जब जीरो कितने हो गई, जब 4 सेकंड की बात हुई तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर फेंका था तो एक टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। मीन्स इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, यू, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसके पास, जीरो। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी इस पॉइंट में, और ये क्या हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहाँ से फाइंड करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फाइंड करेंगे। मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये v हो जाएगा, ये मेरा t वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है। टाइम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कुछ मान लीजिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा सा ऊपर से बनाता हूँ कि यहाँ पे कुछ इनकी इनिशियल वेलोसिटी हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी 1 2 3, 1 2 एंड 3, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 3। अब मैं बात करूँगा इस पॉइंट की। क्लियर है। मीन्स अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो अगर मैं, चलो ये नहीं बनाते, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो v2 माइनस v1 बाय टाइम क्या होगा, अगर यहाँ लें और इस पॉइंट पे ले लें तो क्या हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ग्राफ से फाइंड करने का। मीन्स फाइनल, देखो इनिशियल हमने क्या ली वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पर अगर थीटा डालेंगे तो थीटा 1 हो जाएगा, ये भी थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट लाइन है, स्लोप सेम रहेगा। जब बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है वेलोसिटी फाइनल v2 माइनस v1। टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम क्या है, अभी इस ग्राफ तक पहुँचने के लिए टाइम क्या लग रहा है, t2 माइनस t1। तो ये टाइम हो जाएगा हमारा। हम ऐसे क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि नॉन यूनिफॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी क्या हो रही। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो मूविंग स्ट्रेट लाइन में, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। यहाँ पे हम ग्राफ ले लेते हैं सेकेंड, यहाँ आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है। मीन्स अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ टाइम t, यहाँ v। क्लियर है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो मैं एक ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जब बात करेंगे, ये हमने ग्राफ पहले अभी पढ़ा था हमने कुछ टाइम पहले। यहाँ पे जब मैं इसका लाइन डालूंगा टेंजेंट और θ1, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट डालता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ θ2। क्लियर है। टेंजेंट ड्रॉ किया था मैंने θ2। अगर मैं बात करूँ θ1 एंड θ2 की, तो देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, θ2 ग्रेटर हो गया। मीन्स स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इस बात करूँ ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर मैं बात करूँ वी ए और वी बी की, तो इंक्रीज कौन सा हो रहा है, वेलोसिटी एट बी पे क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। मीन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखा था मैंने, देखा तो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये क्या था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था एक्सेलरेशन के लिए। जब वेलोसिटी चेंज होगी, ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है कि यहाँ पे θ1 है, θ2 है। मीन्स देख रहे हैं आप, स्पीड यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर है आपको ये वाले पॉइंट्स। बस ये 2 ग्राफ हो जाएंगे, ऐसे आपके सारे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए।